Okay, so hey guys, my name is मोहम्मद उमर बेग। I'm a second year MBBS student at जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसर ओमेंटम। बहुत लेट हो गया, ग्रेटर ओमेंटम के बाद मैंने काफ़ी नियरली एक वीक ले लिया नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो स्टार्ट करते हैं लेसर ओमेंटम। तो अगर ग्रेटर ओमेंटम वाली वीडियो देखी हुई तो उसमें थोड़ा बहुत पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं इसमें भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। पेरिटोनियम के अपनी 3 चीज़ें थी। पेरिटोनियम उस ग्रेटर ओमेंटम वाली वीडियो में देखना, ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया है, इसमें तो बस मैं पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। पेरिटोनियम की अपनी 3 चीज़ें थी। पैराइटल पेरिटोनियम थी, विसरल पेरिटोनियम थी और फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम थे। ठीक है, तो अब पैराइटल पेरिटोनियम अडहियर थी स्किन से, और विसरल पेरिटोनियम अडहियर थी विसरल ऑर्गन के आउटर सरफेस से। मतलब स्किन के इनर सरफेस पे और विसरल ऑर्गन के आउटर सरफेस पे। ठीक है, ऐसा था। और इन दोनों के बीच में आ जाता था फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, जो कि था ग्रेटर सैक और लेसर सैक में। अभी ग्रेटर सैक लेसर सैक में समझाऊंगा, मैंने शायद थोड़ा सा उसमें भी समझाया था ग्रेटर ओमेंटम वाली वीडियो में। ठीक है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक में थे फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। और ग्रेटर सैक के मतलब ग्रेटर सैक फोल्ड हो रहा था, जो कि बना रहा था 1 और 4 लेयर। और लेसर सैक फोल्ड होता है तो बनाता है लेसर सैक फोल्ड होता है और बनाता है 2nd और 3rd लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम। और यही लेसर सैक का जो मतलब ये नीचे की तरफ था, ये मतलब स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से, मैं ऐसे बनाता हूँ, स्टमक ये हो गया, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर पे, मतलब ग्रेटर कर्वेचर से डाउनवर्डली नीचे आ रहा था। ये हो गया ग्रेटर ओमेंटम, यहाँ था ग्रेटर ओमेंटम। अब ये था लेसर सैक स्टमक का, ये होता है मतलब लेसर सैक होता है, लेसर कर्वेचर होता है स्टमक का। और यहाँ से शुरू हो जाती है डोर्डनम। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर से निकलता है लेसर ओमेंटम। ठीक है, लेसर ओमेंटम जो कि अटैच हो जाता है ऊपर की तरफ लीवर से। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो बन गया, होप सो बन गया हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसर ओमेंटम जैसा अभी मैंने बोला। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तो पेरिटोनियम हो गया, लेसर ओमेंटम। एक तो पता दिक्कत क्या है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, वो स्टॉप नहीं कर सकता। अभी मेरे को क्या है, अभी मेरे को खिड़की बंद करनी है, शाइन पड़ रही है उससे स्क्रीन पे, बट नहीं कर सकता मैं। चलो, लेसर ओमेंटम क्या है, देखो लेसर ओमेंटम जैसे ये हमारा स्टमक है। ठीक है, और यहाँ से डोर्डनम शुरू हो जाती है। ठीक है, ये स्टमक का जस्ट इसके बाद अपन स्टमक ही स्टार्ट करेंगे। ये हो गया स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर, ये हो गया लेसर कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा लीवर। ठीक है, और ये हमारा आ गया डोर्डनम। ओके, तो अब देखो, लेसर कर्वेचर से, मैं कलर चेंज करता हूँ, लेसर कर्वेचर से अटैच्ड, ठीक है, और डोर्डनम से अटैच्ड ये जो पोर्शन है ना, ये है बनाता हुआ लेसर ओमेंटम। ठीक है, अरे मैं तुम्हें बीडीसी की डायग्राम और दिखाऊंगा ना तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लेन होने में मुश्किल आता है। ठीक है, तो ये हो गया लेसर ओमेंटम। अब लेसर ओमेंटम, अब देखो बीडीसी में जैसा मेंशन्ड है, डोर्डनम के 2 सेंटीमीटर ऑफ डोर्डनम और लेसर कर्वेचर। ठीक है, ऐसा मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखो लेसर ओमेंटम के हम कंटेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आगे पीछे है ना। तो सुपीरियरली अगर तुम देखो लेसर ओमेंटम में, सुपीरियरली अगर देखो तो लीवर आ जाएगा। ठीक है, और इन्फीरियरली अगर तुम देखो
इन्फीरियरली अगर तुम देखो तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ डूडनम, ठीक है। अभी डूडनम भी पढ़ेंगे अपन, उसमें सब साइज़ वाइज बताऊंगा मैं कितने सेंटीमीटर का क्या डूडनम होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ डूडनम। अब देखो मैं आप सीधा BDC पे आता हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, लेसर ओमेंटम मैंने अभी बताया तुम लोग को, ये भी फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। एक्सटेंड्स फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द डूडनम, द पोर्शन ऑफ द लेसर ओमेंटम बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर। हाँ, और ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं सॉरी बोलना भूल गया, लेसर ओमेंटम जो बनाता है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट, है ना। एक सेकंड, इधर लिखा होगा हेपेटोगैस्ट्रिक, सॉरी गैस्ट्रोहेपेटिक बोल रहा हूँ, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, हेपेटोगैस्ट्रिक, ये फॉर्म करता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, जो कि स्टमक और लिवर को कनेक्ट करते हैं, स्टमक और लिवर को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन का साइन है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आते हैं। बिहाइंड द लेसर ओमेंटम देयर लाइज अ पार्ट ऑफ द लेसर साइक। अभी तुमको मैं ग्रेटर साइक और लेसर साइक भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी अपन ओमेंटम वगैरह देख लेते हैं। लेसर ओमेंटम एज अ फ्री राइट मार्जिन बिहाइंड देयर इज एपिप्लोइक फोरामेन, द ग्रेटर एंड द लेसर। अभी मैं तुमको एपिप्लोइक फोरामेन भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जब वो मैं ग्रेटर साइक और लेसर साइक थोड़ा सा अभी तुमको फिर से बता दूँ, तो क्योंकि एपिप्लोइक फोरामेन आ जाता है यहाँ पे, और मतलब सब कंटेंट्स वगैरह थोड़े से बताता हूँ, ठीक है। अब देखो अटैचमेंट पे आते हैं, इसका थोड़ा सा थिकनेस कम करना है ना। हाँ चलो देखें, देखो इन्फीरियरली लेसर ओमेंटम आ जाएगा, मतलब सॉरी इन्फीरियरली लेसर कर्वेचर आ जाएगा स्टमक का, और अपर बॉर्डर फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द डूडनम, ये नीचे इन्फीरियरली था। सुपीरियरली अटैच होता है लिवर, द लाइन ऑफ अटैचमेंट बीइंग इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड एल, वो सब छोड़ो। वर्टिकली में अटैच टू द बॉटम ऑफ द फिशर लिगामेंटम वेनोसम, हॉरिजॉन्टल, ये सब छोड़ो, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अटैचमेंट के लिए सुपीरियरली इन्फीरियरली काफ़ी है। अब आते हैं कंटेंट्स पे। पता नहीं इसकी टिप क्यों नहीं इतनी पतली हो रही है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है। कंटेंट पे आते हैं, आप देखो सीधा डायग्राम से समझते हैं। अब कंटेंट पे आएंगे तो हम लोग देखो ये एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ से डूडनम शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एब्डोमिनल एओर्टा तुम शायद जानते हो, जो अपनी हार्ट होता है, जो अपना हार्ट होता है, उससे आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है, आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है, ठीक है। फिर यहाँ से एओर्टा जो है डायफ्राम को जो पियर्स कर देता है, ये सपोज कर लो डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम को एओर्टा ने पियर्स किया और वो एब्डोमेन में पहुँच गया, ठीक है। एओर्टा की बात कर रहा हूँ मैं, एओर्टा, ठीक है। ये हार्ट है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च बना रहा है ना, आर्च ऑफ एओर्टा है। अब ये जो डायफ्राम को पियर्स करते हुए एब्डोमेन में पहुंचा है, यहाँ पे सपोज करो स्टमक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है ना, ये 3 वो देता है ट्रंक, ठीक है। तो एक निकलता है यहाँ से सीलिएक ट्रंक, मतलब क्या है, मतलब एब्डोमिनल एओर्टा से 3 ऐसे ये निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक निकलता है सीलिएक ट्रंक, मतलब आर्टरी ही निकलेगी। एब्डोमिनल एओर्टा अगर आर्टरी है तो आर्टरी ही निकलेगी, ठीक है। तो एक आर्टरी निकलती है जो कि यहाँ होती है, मतलब ये पता नहीं कैसा ही कलर है, ठीक है। ये एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ से एक ट्रंक निकलता है सीलिएक ट्रंक मतलब आर्टरी, ठीक है, मोटी आर्टरी ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ से अपन को आर्टरीज निकलती हैं, एक जैसे यह निकली राइट गैस्ट्रिक, एक ये निकली गैस्ट्रोडूडनल नहीं, गैस्ट्रोडूडनल नीचे आ जाएगी, सॉरी, राइट गैस्ट्रिक निकली है, और सॉरी देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मैं काफ़ी टाइम से देखा नहीं उसको। हाँ ये था, देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक निकली, सॉरी राइट गैस्ट्रिक बोल रहा था मैं, और यहाँ से निकली गैस्ट्रोडूडनल, और ये निकली एक स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। ये सब निकलती हैं सीलिएक ट्रंक से, ये निकली सीलिएक ट्रंक से, ठीक है। ये मैंने क्या मार्क किया है, ये नहीं सॉरी फिर से बोल रहा हूँ मैं गलत, लेफ्ट गैस्ट्रिक, आई एम सॉरी, सो सॉरी, आई एम लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है।
लेफ्ट गैस्ट्रिक, यहाँ से गैस्ट्रोडोडनल, गैस्ट्रोडोडनल, ठीक है, और ये निकली एक स्प्लीनिक। अब स्प्लीनिक क्या होता है, स्प्लीनिक जो आर्टरी है ना वो यहाँ पे होती है, स्प्लीन, इस जगह पे स्प्लीन होती है, ठीक है। तो स्प्लीनिक आर्टरी ऐसे 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 होते हुए यहाँ चली जाती है, स्प्लीन को सप्लाई करती है, जो कि स्टमक के पीछे होती है। तो ये अपना कंटेंट में तो वैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है। मतलब कंटेंट मतलब लेसर ओमेंटम के कंटेंट देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, आउट ऑफ जोन ना हो जाना, लेसर ओमेंटम के कंटेंट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट गैस्ट्रिक निकली, एक निकली गैस्ट्रोडोडनल और एक निकली स्प्लीनिक। अब डोडनम के पास से यहाँ से निकलते हैं, रुक जाओ, इसको भी थिकनेस इसकी कम करूँगा, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये निकली एक प्रॉपर हेपेटिक, आई मीन वो इधर ही से निकलती है, प्रॉपर हेपेटिक, वो मतलब सीलिएक ट्रंक से ही निकलती है, ठीक है। और यहाँ से निकली पोर्टल, मतलब ये चल जाएगा ना, अरे क्या ही हाइलाइटर है, तो पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। अभी मैं तुमको जब डोडनम और स्टमक बताऊंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। और यहीं से निकलता है बाइल डक्ट, ग्रीन बनवाना चाहिए था मुझे, दिखेगा नहीं लेकिन, ठीक है। यहाँ से निकला बाइल डक्ट। तो ये हो गए इसके कंटेंट, समझ आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया स्टमक, ठीक है, वो तो समझाने के लिए था। अब यहाँ से यहाँ पे था सीलिएक ट्रंक, यहाँ से निकला लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ से निकली गैस्ट्रोडोडनल, यहाँ से निकली स्प्लीनिक, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, पोर्टल वेन और ये बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसके कंटेंट, मैं मार्किंग कर दूँगा। देखो ये हो गया सीलिएक ट्रंक जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रहा है, सीलिएक ट्रंक। अभी मैं सीलिएक ट्रंक की सिर्फ ब्रांचेस नहीं बता रहा हूँ, सीलिएक ट्रंक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी सब कुछ मैं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, स्टमक वाला जो चैप्टर आएगा ना उसमें बताऊँगा, ठीक है। जो कि निकलता है, सीलिएक ट्रंक निकला एब्डोमिनल एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से निकला। और ये हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गई स्प्लीनिक आर्टरी बोल रहा हूँ मैं, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। ये हो गई गैस्ट्रोडोडनल, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ये हो गई पोर्टल वेन, ये हो गया बाइल डक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपन बीडीसी पे, बीडीसी क्या बोल रही है देखो। बीडीसी ने यहाँ बोला है राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम कंटेन प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। राइट साइड में मैंने बनाया था, तो मतलब अगर स्टमक के रेफरेंस में देखो खुद के अंदर रख के, तो स्टमक की मैंने राइट साइड में बनाया था, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। लिम्फ नोड, हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, ये सब अलग से लिख देना। अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, राइट गैस्ट्रिक वेसल्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड और गैस्ट्रिक नर्व्स। देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ आएगी, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक इसमें शो नहीं किया है यार, गैस्ट्रोडोडनल शो किया है, गैस्ट्रोडोडनल मैंने बना दी थी यहीं से एक, मतलब गैस्ट्रोडोडनल से ही, मतलब यहाँ पे एक राइट गैस्ट्रिक वेसल भी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक राइट गैस्ट्रिक वेसल भी होती है जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल के साथ एनास्टोमोस करती है, यहाँ पे इस पोर्शन पे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या, देखो, ठीक है। तो ये एनास्टोमोस हो गया, लिख दोगे ऐसा अगर एग्जाम में तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट कंटेंट लिख देना, वरना ऐसा लिख देना एनास्टोमोसिस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल प्लस राइट गैस्ट्रिक वेसल, ठीक है। तो अपना होपफुली लेसर मोमेंटम इतना ही था, कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं ना सैक पे। सैक क्या होता है, पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छा सा डायग्राम है, ठीक है। अब ये लीवर का मतलब सुपीरियरली अगर देखें, लिगम क्या बोलते हैं इसको लेसर मोमेंटम की सुपीरियरली अगर देखोगे तो ये आता है लीवर, ठीक है। तो लिवर के पास यहाँ पे निकल रही है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, ठीक है।
मुझे शायद मार्कर ये लेज़र यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ये हो गया पोर्टल वेन, ये हो गई बाइल डक्ट। ठीक है, जो सब डोडेनम के सेकंड पार्ट में जा रही है। अब ये हो गई स्प्लीनिक आर्टरी, यहाँ से निकलेगी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल रही है यहाँ से। ठीक है, और ये सीलिएक ट्रंक था, ये एब्डोमिनल एओर्टा, यहाँ से गैस्ट्रोडोडेनल आर्टरी निकलेगी। ठीक है, ये गैस्ट्रोडोडेनल आर्टरी निकल रही है। ठीक है, सीलिएक ट्रंक से। और बस यहाँ पे एक राइट गैस्ट्रिक वेसल और ऐसे आती है, मतलब रुक जाओ मैं बना के बताता हूँ, ऐसे और आती है, एक राइट गैस्ट्रिक, एक ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आती है, जो कि यहाँ एनास्टमोस बनाते हैं। ठीक है, वहीं जस्ट नीचे यहाँ पे गैस्ट्रो एपिप्लोइक, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, यहाँ पे एनास्टमोस बनता है, वो सब काम कर। अच्छा हाँ, वो तो मैंने तुमको उसमें भी बताया था, ग्रेटर ओमेंटम में बताया था। यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, यहाँ राइट, मतलब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है, यहाँ पे ये कंटेंट था ग्रेटर ओमेंटम का, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, ग्रेटर ओमेंटम का कंटेंट था ये। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट है लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, यहाँ इनका एनास्टमोस है, यहाँ इनका एनास्टमोस था। ठीक है, और बाकी कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट में बाइल डक्ट आ जाएगा, पोर्टल वेन आ जाएगी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आ जाएगी। ओके, और ये एपिप्लोइक फोरामेन, वो अभी जस्ट मैं बताता हूँ। लेसर ओमेंटम तो यही था। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटर सैक, लेसर सैक का क्या क्या भला है आखिर। मैंने शायद उस पिछले वाली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, ग्रेटर सैक, लेसर सैक। अभी जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुमको बोला था पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम के बीच में होते हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स, पेरिटोनियल फोल्ड्स जो कि होते हैं सैक में। ठीक है, सैक होते हैं दो टाइप के, एक होता है ग्रेटर सैक, एक होता है लेसर सैक। मतलब सैक एक जगह है, सैक मतलब एक थैला जिसमें कि पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं, जो कि पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में है। ठीक है, लेसर सैक। अब ग्रेटर सैक क्या है, देखो तुमको एक वो वाला डायग्राम बहुत अच्छा है, ये वाला देखना। अब इसको, ये है सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, मतलब ऊपर से लिया है, जहाँ पे स्टमक भी दिख रहा है। तुम सपोज कर लो मैंने जहाँ से ईसोफेगस काटा ना, ईसोफेगस के पोर्शन से मैंने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को स्टमक दिख रहा है, यहाँ लीवर भी दिख रहा है। ठीक है, अब ये हो गई पैराइटल पेरिटोनियम आगे की तरफ, और यहाँ पे ये हो गई विसरल पेरिटोनियम। बनाई है क्या इन्होंने? नहीं बनाई है, इस डायग्राम में एक्चुअली बनी नहीं है। ये हो गई विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये जो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच का पार्ट है, यहाँ होते हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स, और इस जगह को बोलते हैं ग्रेटर सैक। अब ये जो है जगह, पेरिटोनियम आगे की तरफ एंटीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम, जो कि विसरल, रुक जाओ मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा तुमको। हमारे पास जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें दो, यहाँ पे विसरल ऑर्गन है, ये सपोज कर लो विसरल ऑर्गन है। ठीक है, ये है एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, अब एंटीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, और एंटीरियरली विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो जगह है ये कहलाएगी ग्रेटर सैक, ग्रेटर सैक। ठीक है, और पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, पोस्टीरियरली ये जो पेरिटोनियम है, और पोस्टीरियरली ये जो विसरल पेरिटोनियम है। ठीक है, इसकी जगह के ये कहलाएगा लेसर सैक। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट जो कर रहा है ये जगह है, ये सपोज कर लो पूरा ऑर्गन ही था। ठीक है, ये पूरा ऑर्गन था। अब इन दोनों जगह को ये जो कनेक्ट कर रहा है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, इसको बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ आएगा। अब वो वाला डायग्राम देखते हैं जो मैं समझा रहा था। अब देखो ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। यहाँ पे देखो ये किडनी बनी हुई है, पीछे की तरफ ये लेसर सैक है, और इसके बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, समझा थोड़ा सा? ये है एपिप्लोइक फोरामेन, जो कि लेसर सैक और ग्रेटर सैक को
कनेक्ट करते हैं। अब यही जब लेसर सेक और ग्रेटर सेक ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के बीच में तो बनाएंगे ग्रेटर मोमेंटम और लेसर मोमेंटम। अब तुमको ये वाला डायग्राम बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो रुक जाओ, इससे पहले ये कहाँ गया वो, एक बहुत प्यारा सा डायग्राम था, वो शायद उसमें था दूसरे वाले में। चलो देखो, अब ये है इंफ्राकोलिक, मतलब अब तुम समझ लो कि ये जो लेसर सेक था, वो वाला डायग्राम मैं ढूंढ लूँ एक बार। आई एम सॉरी, पॉज नहीं होता यार इसमें, एक तो दिक्कत ये है। ये वाला डायग्राम देखो, अभी हम लोग ने लेसर मोमेंटम देखा है, ठीक है, लेसर मोमेंटम। अब ये जो पोर्शन था, ये जब ग्रेटर सेक ऐसे नीचे जाएगा और 1/4 लेयर बनाएगा, 1/4, और लेसर सेक जो है वो 2nd और 3rd लेयर बनाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम मैं उठा के लेके चलता हूँ, रुक जाओ, कॉपी क्यों नहीं रहा है। रुक जाओ, ये वाला डायग्राम मैं तुमको यहाँ उठा के लेके चलता हूँ। पेस्ट ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है यार। चलो वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, मैं कुछ तो कर ही सकते होंगे यार, ऐसे थोड़ी है। कॉपी किया था मैंने, आ ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो, ऐसा करो, देखो ये देखो, जब वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे थे तो ये जो 4 लेयर फॉर्म हो रही है ना, 1 2 3 4, ये हो गया ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। और ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गई मीजेंट्री पढ़ लेना खुद से, थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर मोमेंटम, और ये जो था ये लेसर सेक था, ये ग्रेटर सेक था, ठीक है। मतलब ग्रेटर सेक नहीं, फोल्ड थे ग्रेटर सेक के, ठीक है। ये फोल्ड हैं ग्रेटर सेक के, ये लेसर सेक के फोल्ड हैं, तो वो मिलकर के बना रहे हैं ग्रेटर मोमेंटम और लेसर मोमेंटम। अब लेसर मोमेंटम का क्या सीन था, लेसर मोमेंटम आगे की तरफ एक ग्रेटर सेक का भी था और पीछे की तरफ एक लेसर सेक का भी था, तो उसकी वजह से ये बन रहा था लेसर मोमेंटम, ठीक है। बस इतना ही था, और कुछ खास टॉपिक नहीं है ये लेसर मोमेंटम ग्रेटर मोमेंटम, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना। मैंने पूरा बीडीसी ही पढ़ाया है, मतलब ये जो डायग्राम्स हैं ये मुझे नहीं लगता और कोई बना के ऐसे समझाएगा तुमको, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम्स में तुम डायग्राम ही बना के आओगे, और डायग्राम अगर तुमको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, मतलब इट्स बेस्ट थिंग टू लर्न, है ना। तो चलो ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत लंबी वीडियो हो गई क्योंकि मुझे भी पता है शायद 20-30 मिनट की तो हो ही गई होगी। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, बाय।